तो आज ब्रे वाइट ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे पूरा एक सोशल मीडिया हिल गया। ब्रे वाइट एकदम से ट्रेंड करने लगे, हमारे रैंडम एकदम से ट्रेंड करने लगे। और ये पूरी तरह से एक क्रिप्टिक ट्वीट था जहाँ पे चीजों को समझना या उनमें से सही बात निकालना थोड़ा मुश्किल था, पर मैंने आप सबके लिए वो निकाली है। तो ब्रे वाइट ने लिखा कि रेसलिंग लव स्टोरी नहीं है बल्कि शैतानों के लिए एक फेरी टेल है। मुझे यहाँ पे विंस मैकमैन याद आ गए। और क्रिटिसाइज करने वालों के लिए मजाक है। इसके अलावा ऐसी चीजें हैं जो लोग समझ नहीं सकते, ज्यादातर लोग समझ नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि लकीरें मिट चुकी हैं, हीरोज को विलन बना दिया गया है, बजट्स कट हैं तो हैं और बिजनेस ही बिजनेस है। और मैं एक ऐसे लैंड में था जहाँ पे डेड मैन वॉक करते हैं। मुझे लग रहा है ये अंडरटेकर के बारे में बात नहीं है बल्कि ये किसी को एक तरीके से मॉकिंग है, एक ताना है। एक लाइन उन्होंने और लिखी, वेयर ऑनर मेक यू एलीट। और आप सबको पता है कि AEW और रिंग ऑफ ऑनर के मालिक एक ही हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्शन है उनका। और इसके अलावा उन्होंने रॉक बॉटम की बात करी, यानी वो जो मैन्यूवर है द रॉक का। और रेसलिंग एक ऐसा रीजन है जिसमें आप खुद को ब्लेम कर सकते हो, दूसरों को नहीं, 2-3 घंटे के लिए। अब ये 2-3 घंटे मुझे लगा रॉ और स्मैकडाउन के बारे में बात हो रही है। और रेसलिंग एक रीजन है फिर से बच्चा बनने का, साथ ही साथ उस मोमेंट को जीने का। और उन्होंने बात करी ग्रीड, हेट, वायलेंस के बारे में, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर मैं आपको इस पूरे ट्वीट का निचोड़ बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पास्ट को काफी बुरे तरीके से जिया है, तो वो चीजें सामने आ रही है, एक तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और वो एक ऐसी दुनिया में थे या ऐसे लोगों के बीच थे जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, मैं अगर रैंडम के नजरिए की बात करूं तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। और अगर मैं उनका नाम लूं तो मुझे लगता है WWE के जो टॉप ऑफिशियल्स है, इवन विंस मैकमैन, मुझे लगता है रैंडम को ये सब लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं सिर्फ ब्रे वाइट के नजरिए की बात कर रहा हूँ। ये तो गई पास्ट की बात। इसके अलावा प्रेजेंट में उन्होंने एक रेसलिंग के प्रति अपना प्यार जताया, साथ ही साथ ये भी कहा कि रेसलिंग एक होप भी है। उन्होंने एलीट वर्ड का भी यूज करा और ऑनर वर्ड का भी यूज करा, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग को बिलोंग करता है और रिंग ऑफ ऑनर को बिलोंग करता है, जो कि एक ही कंपनी है। यानी ब्रे वाइट अपनी फ्यूचर की भविष्य की संभावनाओं को देख रहे हैं, एक तरीके से टीज कर रहे हैं। और मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ और मैं अब भी कहता हूँ कि WWE इज द बेस्ट प्लेस फॉर ब्रे वाइट, जहाँ पे कैरेक्टर्स को इज्जत दी जाती है, गिमिक्स को समझा जाता है। आप सिर्फ ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर उठा के देख लो, रोमन रेंस के आगे डीमन बैलर को हरवा दिया गया, ब्रॉक लेसनर को हरवा दिया गया, और पता नहीं नॉर्मली तो कितने सुपरस्टार्स को हरवा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि WWE ने उस कैरेक्टर को टॉप पे पहुंचाना था। अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की, जिनको एडवर्टाइज कर दिया गया है पेपर व्यू, डे 1 पेपर व्यू के लिए, जो 1 जनवरी 2023 को होने वाला है। और ब्रॉक लेसनर सबसे पहले सुपरस्टार हैं जो डे 1 के लिए एडवर्टाइज हो चुके हैं। और जो ब्रॉक लेसनर के फैंस बैठे हैं, जिनको लग रहा था कि समर स्लैम के बाद ब्रॉक लेसनर गए, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है। और अगर आप सोच रहे हो कि डे 1 में ब्रॉक लेसनर का अपोनेंट कौन होगा, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक पिक्चर, और ये पिक्चर है समर स्लैम से पहले की। तो सामने खड़े हैं ब्रॉक लेसनर और उनके सामने खड़े हैं एज। और ये आपको एक चीज बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज तक WWE की हिस्ट्री में ब्रॉक लेसनर और एज ने कभी एक साथ रिंग शेयर नहीं किया, भले वो कोई सेगमेंट हो और भले वो कोई मैच। तो ये भी बड़ी कमाल की बात है। इसके अलावा अगर डे 1 की बात करें तो इन दोनों का मैच हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन दोनों का मैच होगा ही होगा, 100% होगा, लेकिन इन दोनों का मैच बन सकता है और बहुत बढ़िया मैच बन सकता है। अब बात करते हैं लिव मॉर्गन की, जिनका स्मैकडाउन के एपिसोड में इंटरव्यू हुआ था और उस दौरान फैंस उन पर टर्न कर गए थे, क्राउड उनको बू कर रहा था, जिसके बाद कुछ रेसलर्स का सपोर्ट मिला लिव मॉर्गन को। और एग्जैक्टली फैंस चाहते क्या है, यही सवाल पूछ रहे थे सब। और इस पूरे मामले के ऊपर बेकी लिंच की एक पुरानी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जो थी जनवरी 2022 की। उस दौरान बेकी लिंच रॉ वुमेन्स चैंपियन थी और लिव मॉर्गन उन्हें चैलेंज कर रही थी, उनकी फ्यूड चल रही थी। और उस दौरान बेकी लिंच हील भी थी, तो वो क्राउड को गालियां भी दे रही थी। तो उस दौरान उन्होंने एक कोट किया था, बेसिकली एक लाइन बोली थी। बेकी लिंच ने कहा था कि लिव मॉर्गन अगर इस टाइटल को जीत भी जाती है और वो तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाती है अपने शोल्डर पर ये टाइटल रख के, तो तुम लोग हर वो बहाना ढूंढोगे उस बंदी पे डाउट करने के लिए जिसने तुम्हें कन्विंस किया अपने ऊपर बिलीव करने के लिए। और लास्ट में बेकी लिंच ने कहा था, यू डोंट नो व्हाट यू वांट। और ये जो सारी बातें बेकी लिंच ने क्राउड को बोली थी, आज की सिनेरियो में बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं, क्योंकि 1-2 हफ्ते पहले तक लिव मॉर्गन के पीछे था क्राउड, बहुत प्रेस कर रहा था, बहुत बैक कर रहा था लिव मॉर्गन को। और पिछले स्मैकडाउन पे बू हो रही थी और यू टैप आउट के चैंट्स लग रहे थे। अब बात कर लेते हैं कार्मेला की, जिनका ट्विटर पे चल रहा था हिसाब किताब की वो इंजर्ड है। एक स्पॉट बड़ा मेंशन हो रहा था, एक स्पॉट बड़ा वीडियो में वायरल हो रहा था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सडनली वो बैठ गई और फिर रिंग साइड से बाहर को चली गई, जिसके बाद बियांका ब्लेयर ने एक पॉज भी लिया था। और इस स्पॉट का बहुत मेंशन हो रहा था और इसी को बता के लोग ये ट्विटर पे ये जाहिर कर रहे थे कि कार्मेला इंजर्ड है। जिसके बाद इनके हस्बैंड आए कोरी ग्रेव्स, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि अच्छा लगा जान के कि मेरी घरवाली इंजर्ड हो गई मेन इवेंट में, वो भी ट्विटर से। तो काफी तगड़ा जवाब दिया यहाँ पे कोरी ग्रेव्स ने। तो ये सारी जो इंजरी वाली बातें थी, ये सारी बिल्कुल बकवास निकली। कोरी ग्रेव्स ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं WWE चैंपियनशिप की। जी हाँ, सिंगल टाइटल की बात कर रहा हूँ। तो मामला ये है कि USA नेटवर्क ने WWE के CEO यानी स्टेफनी मैकमैन और निक खान को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उन्हें अपने शो पे एक चैंपियन चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी डील करी हुई है WWE ने USA नेटवर्क के साथ रॉ के एपिसोड्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, और उसी शो पर वर्ल्ड टाइटल नहीं है। तो मामला ये है कि कैरियन क्रॉस की वापसी क्यों कराई गई है, क्योंकि क्लैश एट दी कासल में ट्रिपल थ्रेट मैच होगा ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंस और
कैरियन क्रॉस का। और ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस ज्यादातर चांसेस ये हैं कि एक दूसरे को पिन कर सकते हैं और एक टाइटल वो जीत जाएंगे और वो टाइटल लेके वो रॉ पे चले जाएंगे। और अभी ये क्लियर नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर कैरियन क्रॉस को पिन करते हैं या कैरियन क्रॉस ड्रू मैकिंटायर को पिन करते हैं, क्योंकि रोमन रेंज तो पिन होंगे नहीं, तो वो ये क्लेम कर सकते हैं कि जब वो पिन ही नहीं हुए तो वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को हार कैसे गए। और इन सारी बातों का सॉर्ट आउट ऐसे निकलेगा कि एक चैंपियनशिप चली जाएगी रॉ पे और एक चैंपियनशिप रहेगी स्मैकडाउन में। तो WWE के ऊपर यूएसए नेटवर्क का प्रेशर तो है, तो देखते हैं कैसे ये प्लान एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेथ फ्रीकन रॉलिंस के बारे में, जिन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। तो सेथ रॉलिंस को 888 दिन हो चुके हैं जब से उनके कंधे पे कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, यानी ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं सेथ रॉलिंस को कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हुए। और मैं आपको बता दूं कि रोमन रेंज का जो टाइटल रेन खत्म करेंगे उनमें सबसे ज्यादा चांस है सेथ रॉलिंस का। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस वाली स्टोरी की, मैं बात कर रहा हूँ रेसलमेनिया 39 की, जहाँ पे रोमन रेंज एज यूनिवर्सल चैंपियन जाएंगे और तब तक उनका रेन 950 दिन का हो चुका होगा। और जो लोग सोचते हैं कि द रॉक हराएंगे रोमन रेंज को, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर रॉक के साथ रोमन रेंज का मैच होगा भी तो सिर्फ रॉक उनको ओवर करने के लिए आएंगे। अब बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में और साथ ही साथ ट्रिपल एच के बारे में भी। तो मामला ये है कि केविन ओवेंस का भी उद्धार होने वाला है। पहले मैंने लाइन चैंपा के लिए बोली थी और अब मैं ये केविन ओवेंस के लिए बोलने वाला हूँ। तो मामला ये है कि केविन ओवेंस के लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं WWE के पास। तो केविन ओवेंस को अच्छा पुश मिलने वाला है, अच्छा टीवी टाइम मिलने वाला है और मेरे ख्याल से अच्छी स्टोरी लाइन में भी उनको डाला जाएगा। और एक चीज क्लियर कर दूं मैं कि केविन ओवेंस की इंजरी को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है, साथ ही साथ उनकी वापसी को लेकर भी कोई रिपोर्ट नहीं है। एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आए थे केविन ओवेंस, लेकिन उनको कोई फिजिकल उनका कोई फिजिकल यूज नहीं हुआ था। तो देखते हैं केविन ओवेंस कब वापस आते हैं और कब अपनी इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर मैं ड्रीम सिनेरियो की बात करूं केविन ओवेंस के बारे में, यानी मेरे ड्रीम सिनेरियो की, तो केविन ओवेंस का फेस टर्न हो जाए, केविन ओवेंस को टीवी 14 वाली रेटिंग मिल जाए, साथ ही साथ उनको प्रोमोज में फ्रीडम मिल जाए, साथ ही साथ अनस्क्रिप्टेड प्रोमोज हो। अगर ये 4 चीजें हो जाएं तो केविन ओवेंस कितने लीथल हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।